सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग अक्सर शिकायत करते हैं विचारों की ध्यान के दौरान। अगर हम अपने विचारों को दिन भर बिना रोक टोक दौड़ने दें तो कैसे शांत होंगे 1 घंटे के ध्यान में। इसलिए हमें मन को प्रशिक्षित करना है ताकि ये साधन बने हमारे विकास का। मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे बुरा दुश्मन। इस कला में महारत हासिल करना, अपने मन को किसी एक विचार पर केंद्रित रखना अक्सर एक चुनौती है। इस प्राणाहुति की मदद से हम चेतना के गहरे स्तर पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इन विचारों से बहुत ज्यादा विचलित हुए बिना। ये अनुभव की बात है कि एक इतना सरल मार्ग, ध्यान का एक सरल तरीका, जहां हम सहजता से खुद को याद दिलाते हैं, हाँ मैं अपने हृदय में दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहा हूं, बस इतना ही। जब विचार आते हैं तो हम उन्हें अनदेखा करते हैं और सरलता से अपना ध्यान वहां से हटा लेते हैं, एक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से, और उसे दिव्य प्रकाश की उपस्थिति की तरफ मोड़ देते हैं। जब ये विचार हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जब ये अत्यधिक हो जाते हैं, तो उस समय सबसे अच्छा है गहरी सांस लेना और कुछ समय के लिए अपनी सांस रोकें, देखें क्या होता है, और अपना ध्यान फिर से शुरू करें। तब भी विचार परेशान कर रहे हैं तो अपनी आंखें खोल दें कुछ सेकंड्स। उन्हें फिर से धीरे से बंद करें, देखें क्या होता है। या यदि यह अभी भी ज्यादा है तो कुछ अच्छी किताब ले लें, 1 या 2 पैसेज पढ़ें, कुछ ऐसा जो आपको याद दिलाए दिव्यता की, ऐसा जो आपको याद दिलाए मानवता की, जो आपको याद दिलाए प्यार करुणा की, और फिर से ध्यान शुरू करें। अक्सर हम कुछ पवित्र विचारों से आगे जाते हैं, हमें लगता है कि ध्यान अद्भुत होगा। यदि आपके मन में ऐसी छवियां आ रही हैं, उदाहरण के तौर पे कोई देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, उन विशेष देवताओं के विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं और आपको लगता है कि ये ध्यान है, मैं आपको बताता हूं ये गलत है। ऐसे किसी भी विचार को बढ़ावा देना एक्चुअली इस दिव्य प्रकाश की उपस्थिति के इस श्रेष्ठ विचार को छोड़कर, और प्रार्थना पूर्वक हम रहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं ध्यान के दौरान जो भी सोच रहा हूं ये मेरी कल्पना है। जो भी मैं सोच रहा हूं और अपने मन में काल्पनिक चीजों को बना रहा हूं, आपके गुण, आपके स्वरूप के बारे में, ये सब मेरी दिमागी कवायद है। क्योंकि यदि आप किसी धर्म में विश्वास करते हैं, आप उसी से संबंधित देवता के बारे में सोचते हैं, और संयोग से यदि आपको किसी दूसरे धर्म से संबंधित देवता का विचार आ जाता है तो आपको लगता है कि आपका ध्यान भ्रष्ट हो गया। यह और कुछ नहीं, संकीर्ण मानसिकता है। यदि हम चीजों की कल्पना करते रहे, कल्पना करें स्वरूप, गुण आदि की, ईश्वर के, ये सिर्फ हमारी कल्पना पर आधारित है। और हमारी चाहत, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हे मेरे प्रभु, तुम जो भी हो, गुणों में, स्वरूप में, मैं आपकी प्रेजेंस महसूस करना चाहूंगा, और इंतजार करें इसका। हम खुला निमंत्रण देते हैं ऐसे क्षण को अपने दिल में अपने प्राकृतिक रूप से उभरने के लिए। परंतु यदि हम सोचते रहें कि प्रभु ऐसे हैं या ईश्वर को ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मन बिजी हो जाता है ध्यान की स्थितियों की कल्पना करने में।
ध्यान के दौरान के दृश्यों को, फिर ये ध्यान नहीं रह जाता। आप केवल दिन में सपना देख रहे हैं, दिमाग में चीजों को गढ़ रहे हैं। ध्यान में हम धैर्य से प्रतीक्षा करते रहते हैं, बस इतना ही। और ध्यान में चाहे जो भी हो, इस तरह के सकारात्मक दृष्टिकोण में हमारे लिए सर्वोत्तम है। अभ्यास अपने आप में, चाहे वो कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास हो, सफलता में 5% से अधिक योगदान शायद ही कभी देता है। 95% हमारे रवैये पर निर्भर करता है। ये रवैया क्या है जो हमें रखना चाहिए, और कैसे ये रवैया इस अभ्यास के साथ मेरे जुड़ाव को तेज या धीमा कर सकता है। गलत रवैया ध्यान के दौरान तूफानी विचार भी पैदा कर सकता है। लविंग एटीट्यूड, खुला दिमाग, एक खुशनुमा स्थिति, ये सब हमारे ध्यान को बहुत लाभकारी बनाते हैं, बहुत प्रभावी, बहुत ही संतोषजनक। यदि आप गुस्सा हैं और ध्यान करने की कोशिश करें तो देखें तब क्या होता है। गुस्सा करने के तुरंत बाद ध्यान की कोशिश करें, क्या यह ध्यान गहरा होगा? इसके विपरीत यदि आप प्रेम से ओतप्रोत हैं, बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, और तब आप ध्यान करते हैं, हम धीरे धीरे महसूस करते हैं कि हां, ध्यान शुरू करने से पहले एक विशेष रवैया रखना हमें बहुत मदद कर सकता है। और ध्यान का नतीजा हर बार अलग रवैये के साथ अलग होगा। इसलिए हम धीरे धीरे समझते हैं कि कुछ रवैये अच्छे हैं और कुछ रवैयों की उपेक्षा करना या निषेध करना ही ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण रवैया जो दिमाग में आता है वो है कि मेरे प्रभु, चाहे जो अनुभव हो, मैं यहां आपकी उपस्थिति अनुभव करने को हूं, बस इतना ही। यही रवैया मैंने सर्वोत्तम पाया है। मैं ओपन रहता हूं। कुछ पद्धतियों में लोगों को अक्सर बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास के साथ समस्या अनुभव ही है। जिस क्षण ध्यान में एक अच्छा अनुभव होता है, हम अगले ध्यान में भी वैसे ही अनुभवों की अपेक्षा करते हैं। यह दिमाग का खुलापन नहीं है, यह शर्त रखने जैसा है। हां, इस दूसरे ध्यान में भी मेरा पिछला अनुभव ही फिर से होगा, या इससे भी खराब, पिछली बार से मुझे बेहतर अनुभव होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। खुलापन रखो, चाहे जो भी हो, और फिर देखें कि आप किस तरह का अनुभव करते हैं, उससे गुजरते हैं और उससे एक हो जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इस दैनिक अभ्यास के साथ, और ध्यान के पहले के अपने रवैये को देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि प्यार सर्वोपरि है। प्रेम में दूसरा हमेशा प्रमुख होता है, खुद नहीं। ध्यान में एक वार्तालाप है मुझ में और उच्चतम स्व में, या फिर मुझ में और प्रभु में। और जब प्यार में दूसरा हावी होता है, मेरे बारे में क्या, यह स्वार्थ दूर होगा। हम बढ़ते हैं स्वार्थ से दूर निस्वार्थ की ओर, विचारों से परे अनुभूति की ओर। जिस विचार के साथ हमने शुरुआत की थी, वो विचार था दिव्य प्रकाश की उपस्थिति। ये एक विचार था, एक सुझाव जो हमने दिया था। ये भावना की एक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है और हम कुछ गहन अनुभव करते हैं, और बाद में
इन रोजाना के अनुभवों से भी हम तंग आ जाते हैं एक्चुअली। एक गहन अनुभव के बाद एक और गहरा अनुभव। जैसे शुरुआत में ज्यादातर लोग विचारों से थक जाते हैं। आध्यात्मिकता के उन्नत साधक अनुभवों से भी तंग आ जाते हैं। कितने अनुभव, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। दिल अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ये अभी भी कोई उत्तम स्थिति चाहता है। आने वाले सत्रों में हम चीजों को समझेंगे। मैं आपको आज सफाई की प्रक्रिया से ले चलूंगा। कैसे कुछ क्षणों के लिए सफाई करें, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करने से पहले की सफाई। ऐसी सफाई हमें गहरे ध्यान में मदद करती है, जहां विचार हमें उतना परेशान नहीं करेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हर सुबह ध्यान करने से पहले 5 मिनट की सफाई कर लें और फिर ध्यान करें। तो मैं आज आपको कराता हूं सफाई, और फिर हम साथ में ध्यान करेंगे। तो यदि आप सभी तैयार हैं तो हम यह प्रक्रिया अभी शुरू कर सकते हैं। इससे हम इस तरह करते हैं जैसे कि हम ध्यान के समय करते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। यहाँ हमें शरीर के पिछले हिस्से पर ध्यान देना है। सिर के ऊपरी हिस्से से रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे यानी तेलबोन तक पूरा पीछे का भाग। हमें सोचना है कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर जा रही है। यह एक तरह का संकल्प है कि ऐसा हो रहा है, यानी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर जा रही है। कहां से? पिछले हिस्से से। कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर तेलबोन तक ये हिस्से से बाहर जा रही है। और कैसे बाहर जा रही है? हम सोचना है कि वो धुएं के रूप में बाहर जा रही है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जिसे हम कर रहे हैं दोबारा सोचते हैं। बहुत सिंपल है, आसान भी है। हमें सिर्फ संकल्प करना है कि ये जटिलताएं या अशुद्धियां मेरी पीठ से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया को जारी रखिए। अगर आप ऐसा ठीक से कर पा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को तेज कर दीजिए। अब सफाई की इस प्रक्रिया में आहिस्ता से अगला चरण जोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि हमारे हृदय में एक प्रकाश उतर रहा है। ये जो सेकंड स्टेप में आपको बता रहा हूँ वो जनरली शाम को जब हम 2/3 सफाई हो जाती है, या सपोज हम 30 मिनट करना चाहते हैं और 20 मिनट के बाद सफाई के बाद ये ख्याल लाना है कि ऊपर से प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है और पूरी संरचना में फैल रहा है, पूरे बदन में फैल रहा है। अब यह पीछे की तरफ जा रहा है और जटिलताओं, अशुद्धियों को हटाने में मदद कर रहा है। यह प्रकाश अब उस खालीपन को भरने में मदद कर रहा है जो अशुद्धियों और जटिलताओं के हटने की वजह से पैदा हुआ।
सफाई के अंत में एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि हाँ, अब सभी जटिलताएं और अशुद्धियाँ हट चुकी है और मैं बिल्कुल सरल एवं शुद्ध महसूस कर रहा हूँ। आपके दैनिक जीवन में मैं चाहूँगा कि आप सफाई की यह प्रक्रिया कम से कम 20 मिनट तक करें ताकि आप इससे तुरंत नतीजों का देख सकें।